नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। आज हम होली के विषय में संपूर्ण जानकारी को क्रम से जानेंगे, जैसे कि होलिका क्या है, होलिका दहन का पर्व किस प्रकार मनाया जाता है, पूजन की सामग्री क्या है, पूजन का क्रम क्या है और इसकी कथा क्या है पुराणों में। तो आइए जानते हैं। होलिका दहन और पूजा की सामग्री। होलिका पूजा के लिए निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। 1 कलश पानी, गाय के गोबर से बनी माला, रोली, चावल जो टूटे नहीं, जिसे संस्कृत में अक्षत भी कहा जाता है, अगरबत्ती और धूप जैसी सुगंध, फूल, कच्चे सूती धागे, हल्दी टुकड़े, मूंग की साबुत दाल, बताशा, गुलाल पाउडर और नारियल, साथ ही गेहूं और चना जैसी ताजी फसलों के पूर्ण विकसित अनाज। होलिका दहन और पूजन की विधि। होलिका दहन पूजन की विधि यहाँ दी गई है। मंत्र संस्कृत में है और साथ ही उन मंत्रों का सार भी है। यदि कोई उन मंत्रों का जाप करने में सक्षम नहीं है तो उसी भाव से अपनी भाषा में उनका जप कर सकता है। पूजा की सारी सामग्री एक प्लेट में रख लें। पूजा थाली के साथ एक छोटा सा पानी का बर्तन रखें। पूजा स्थल पर इस तरह बैठ जाएं कि आपका मुख या तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। अब कुछ गाय का गोबर लें, उनसे होलिका और प्रहलाद की मूर्ति बनाएं। इसके बाद पूजा की थाली पर और स्वयं पर निम्न मंत्र का 3 बार जप करते हुए थोड़ा जल छिड़कें। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। उपरोक्त मंत्र है भगवान विष्णु को याद करना और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले उनका आशीर्वाद लेना। अब दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और कुछ पैसे लेकर संकल्प लें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया अद्य दिनो। संवत्सर का नाम लें, जैसे विश्वावसु नाम संवत्सरे संवत, उदाहरण 2069, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायाम शुभ तिथौ, उदाहरण मंगलवासरे, यानी जो बार हो वह लें। गोत्र अपना गोत्र लें। प्राप्ताः अपना नाम उच्चारण करें। मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सर्व पापक्षय पूर्वको दीर्घायु विपुल धन धान्य शत्रु पराजय मम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधताप निवृत्त्यर्थम सदभिष्ट सिद्ध्यर्थे प्रहलाद नरसिंह होली इत्यादि नाम पूजनमहं करिष्यामि। ऊपर दिए गए मंत्र का अर्थ है वर्तमान में प्रचलित हिंदू तिथि, पूजा स्थल, पारिवारिक उपनाम और नाम पूजा के उद्देश्य सहित जिसे पूजा की पेशकश की जाती है का जाप कर रहा है, ताकि पूजा के सभी लाभ उपासक को लक्षित हों। अब दाहिने हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान गणेश का स्मरण करें। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जपने का मंत्र है गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारु भक्षणं उमाशुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गंगणपते नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ऊपर दिए गए मंत्र का जाप करते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाएं और भगवान गणेश को सुगंध के साथ अर्पित करें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद देवी अंबिका का स्मरण करें और निम्न मंत्र का जाप करें। नीचे दिए गए मंत्र का जाप करते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाकर अंबिका देवी को सुगंध के साथ अर्पित करें। ओम अंबिकायै नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब निम्न मंत्र का जाप करते हुए भगवान नरसिंह का स्मरण करें। नीचे मंत्र पढ़ते हुए एक फूल पर रोली और चावल लगाकर भगवान नरसिंह को सुगंध के साथ अर्पित करें। ओम नृसिंहाय नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब भक्त प्रहलाद का स्मरण करें और निम्न मंत्र का जाप करें। नीचे मंत्र पढ़ते हुए एक फूल पर रोली चावल लगाकर भक्त प्रहलाद को सुगंध सहित अर्पित करें। ओम प्रहलादाय नमः। पंचोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अब होली के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और निम्न मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने का निवेदन करें। ओम अस्सर्पा भयक्षंस्त्रैः कृतां त्वं होलीबालिशैः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूतिप्रदा भवः। इसका अर्थ है कि कुछ मूर्ख और बचकाने लोगों ने राक्षसों के निरंतर भय से होलिका की रचना की, इसलिए मैं आपकी पूजा करता हूँ और अपने लिए शक्ति, धन और समृद्धि चाहता हूँ। होलिका को चावल, सुगंध, फूल, अटूट मूंग की दाल, हल्दी के टुकड़े, नारियल और भरभूलिए गाय के सूखे गोबर से बनी माला, जिसे गुलारी और बडगुला भी कहा जाता है, अर्पित करें। होलिका की परिक्रमा करते समय कच्चे सूत के 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं। इसके बाद होलिका की ढेरी के सामने जल का कलश खाली कर दें। उसके बाद होलिका दहन किया जाता है। इसके बाद सभी पुरुष होली का तिलक करते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं और अलाव में नई फसलें चढ़ाते हैं।
और उन्हें भूनते हैं। भुने हुए अनाज को होलिका प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। होलिका दहन के संबंध में कुछ अनोखे नियम। ऐसे कई नियम हैं जिनका पालन लोग होलिका दहन के दिन करते हैं। घी का दीपक जलाएं और इसे अपने घर के उत्तरी दिशा कोने में रखें। ऐसा करके आप शांति और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। परिक्रमा करने से पहले पवित्र अग्नि में सरसों, तिल, 5 या 11 सूखे गोबर के उपले, अक्षत, चीनी, साबुत गेहूं के दाने चढ़ाएं। होलिका दहन के दिन एक दिन का उपवास रखें या होलिका पूजा से पहले फल और डेयरी उत्पाद के साथ सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन करें। होलिका वाली जगह को गाय के गोबर और गंगा के पवित्र जल से लिपाई करें। क्या है होलिका दहन? होलिका दहन को छोटी होली के रूप में भी जाना जाता है, जिसे होली के मुख्य कार्यक्रम से एक दिन पहले मनाया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी है। इस दिन लोग लकड़ियों को एक साथ एकत्र करके एक ढेर तैयार करते हैं, जो होलिका की चिता के रूप में दर्शाया जाता है। सही मुहूर्त पर हर्ष के साथ होलिका दहन किया जाता है और अपनी समृद्धि और सलामती की प्रार्थना की जाती है। होलिका दहन और होलिका में अंतर। होली भारत का एक जीवंत और रंगीन त्यौहार है। यह जीवन के उत्साह का प्रतीक है। यह क्षमा, मित्रता, एकता और समानता का दिन है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी है। होली को 2 घटनाओं में विभाजित किया जाता है, होलिका दहन या छोटी होली और रंग वाली होली, जिसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। धूलिवंदन से एक रात पहले होलिका दहन होता है। अच्छाई द्वारा बुराई को हराने के प्रतीक के रूप में लकड़ी और गोबर के उपले जलाए जाते हैं। धूलिवंदन होलिका दहन के बाद सुबह होता है, तब बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी व्यक्त करने के रूप में एक दूसरे पर रंग लगाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन खुशी के रूप में सभी लोग रंग, अभिनय, अच्छे पकवान, मिठाइयाँ बनाते हैं और फिर बहुत सारी मस्ती के साथ एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाते हैं। होलिका दहन का पर्व होलिका की बुरी ताकत पर भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की भक्ति की जीत की याद दिलाती है। बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करना ही होलिका दहन का उद्देश्य है और इसी जीत का जश्न ही रंगों का त्यौहार होली है। कब मनाई जाती है होलिका दहन? होलिका दहन का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च अप्रैल में पड़ता है। इस वर्ष होलिका दहन 7 मार्च 2023 को होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से 8:51 तक रहेगा। होलिका दहन का इतिहास। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकश्यपु नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों से नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों, असुरों द्वारा नहीं मरेगा, वह अप्रतिम हो कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकश्यपु ने अजेय महसूस किया। किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकश्यपु को क्रोधित कर दिया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकश्यपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में जाकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई। मान्यता है कि तब से ही बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्साह स्वरूप सदियों से हर वर्ष होलिका दहन मनाया जाता है। होलिका दहन की कथा पाप पर धर्म की विजय का प्रतीक है।